हे गाइस, वेलकम टू बैंटरमैन भट्ट। मैं हूँ आपका होस्ट अचल भट्ट और आज मैं रिव्यू करूंगा बॉलीवुड मूवी शैतान। जादू है जुबान, बस मैं कर लूं जान तो कांपे आत्मा, ऐसा मैं शैतान। तो ये मूवी विकास बहल ने डायरेक्ट की है और इससे पहले ये एक हॉरर मूवी कर चुके हैं जिसका नाम था गणपत। ये मूवी इतनी डरावनी थी कि लोग इसे देखने गए ही नहीं, और जो भी इसे देखने गया उसने बस एक चीज़ कही है, हे गणपत। तो शैतान एक गुजराती मूवी वश का रीमेक है और मैंने बहुत ही कोशिश की कि मैं वश को ऑनलाइन ढूंढूं कोई प्लेटफॉर्म पे या कोई साइट पे, पर मुझे ये कहीं भी नहीं मिली। आई डोंट नो अगर इसे जानबूझ के छुपाया गया हो ताकि स्टोरी और सस्पेंस बाहर ना निकले। तो अगर आपने वश देखी हो या आप जानते हो कि कहाँ अवेलेबल है तो मुझे प्लीज़ बताइए। आप प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। आई वुड लव टू वॉच दिस मूवी। अब जब कभी भी कोई मूवी किसी मूवी का रीमेक है तो मैं ओरिजिनल देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि किस हद तक जो ओरिजिनल मूवी है उसको बदला गया है, किस हद तक उसकी जो खामियां थी उसको दूर करा गया है और कितनी क्रिएटिविटी गई है ये नए वाले मूवी में। तो ये मुझे करने का मौका नहीं मिला शैतान के साथ। तो मैं जो रिव्यू दूंगा आपको वो प्योरली एज एन ऑडियंस है कि मुझे मूवी देखने में एज एन ऑडियंस पहली बार कैसी लगी और आपको शायद कैसी लगेगी। तो इस मूवी के लिए काफ़ी चीज़ें वर्क करती है और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है इसका साउंड। इसका जो साउंड डिज़ाइन है, साउंड मिक्सिंग है, वो बहुत ही बढ़िया है। सुभाष साहू ने इसका साउंड डिज़ाइन किया है और मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैंने उनके साथ पहले काम किया हुआ है। वो बहुत ही डिटेल्ड है अपने अप्रोच को लेकर एंड इट इज़ अमेजिंग टू सी सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम हिम। और इस मूवी का दूसरा बड़ा हाईलाइट है आर माधवन। आर माधवन ने इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। वो इस मूवी में डरावने लगते हैं, खतरनाक लगते हैं और जब सिंपल दिखना है तब सिंपल और स्वीट भी दिखते हैं, जो शुरुआत में उनका पोर्शन है। इन्होंने अपना कैरेक्टर बखूबी निभाया है और इनके जो परफॉर्मेंस का प्रभाव है वो आपके ऊपर मूवी के बाद भी रहता है। अजय देवगन की बेटी का किरदार जानकी बोदीवाला ने निभाया है और इन्होंने पहले भी ये पार्ट वश में प्ले किया था। तो जानकी ने इस फिल्म में बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। उनके इमोशंस पे कंट्रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है। आई नो कि पहले भी इन्होंने इस पार्ट को निभाया था वश में, तो उनको थोड़ी प्रैक्टिस रही होगी इस पार्ट को लेकर, बट फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है इस फिल्म में। अभी इसके अलावा अगर अजय देवगन और ज्योतिका की बात करें तो इन्होंने भी अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। इनके जो भी इमोशंस है, जो रोना है, जो फीलिंग्स है, वो बहुत ही रियल लगते हैं और आप डेफिनेटली इनके कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट कर पाते हो। अभी मूवी रिलेटिवली लो बजट पे बनी है, जो 80% आपके सीन्स है वो एक ही घर के अंदर है, पर फिर भी इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफ़ी अच्छी है। इसकी DOP है सुधाकर रेड्डी और थ्रू आउट द फिल्म आप देखते हो कि जो लाइटिंग है, ओवरऑल जो लेंसिंग है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसका जो क्लाइमैक्स सीक्वेंस भी है उसको भी जिस तरीके से लाइट किया गया है, जिस तरीके से उसको फ्रेम किया गया है वो बहुत ही सुंदर दिखता है। इस मूवी में लेंसिंग और कैमरा मूवमेंट की मदद से आप कई इमोशंस और भी बेहतर फील करते हो। फॉर एग्जांपल, जब जानकी आर माधवन के वश में पहली बार आती है तो इसको बहुत ही अच्छे से डॉली जूम या वर्टिगो इफेक्ट के थ्रू दिखाया गया है। मूवी में एक और सीन है जहाँ पे जानकी और उसका छोटा भाई एक स्विंग पे है और वो इस स्विंग को बहुत ही तेज़ी से झुला रही है और इस पॉइंट पे जो कैमरा का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। आप एक्चुअली फील कर सकते हो कि किस तेज़ी से झूला झूल रहा है, वो शायद एक डेंजर में है। तो ये सब बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। अब इस मूवी में कुछ नेगेटिव्स भी है, पर ये मेनली स्टोरी फ्लो और सबप्लॉट्स को लेकर है। तो फॉर एग्जांपल, इस मूवी में दिखाते हैं कि जो जानकी है वो अजय देवगन और ज्योतिका को एक रूम में बंद कर देती है और वो अपने भाई को मारने जाती है। इस पॉइंट पे अजय देवगन बहुत ही कोशिश करता है दरवाजे को खोलने के लिए, पर दरवाज़ा खुलता नहीं है। पर इवेंचुअली जब वो अपने भाई के पास पहुंचती है तो दरवाज़ा आसानी से खुल जाता है। तो ये मुझे थोड़ा फ्लॉड लगा। इसके अलावा एक और सीन है टुवर्ड्स द एंड जहाँ हम देखते हैं कि अजय देवगन आर माधवन का फ़ोन अनलॉक करता है एक पासकोड डाल के। अब हम देखते हैं इन फ्लैशबैक कि मूवी के शुरुआत में आर माधवन ने एक चाय के स्टॉल पे अपना फ़ोन अनलॉक किया था और ये पासकोड अजय देवगन को याद था। अब इसकी जो पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से काफ़ी लो है, तो मुझे ये भी थोड़ा ऑफ लगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि मूवी के दौरान अजय देवगन और ज्योतिका काफ़ी घायल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ज्योतिका जो है उसको सर पे चोट लगती है, जो अजय देवगन है वो काफ़ी बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। उनको पैर में चाकू लगा है, उनको हाथ पे चाकू लगा है। पर हम देखते हैं कि कुछ ही सीन्स के बाद ये नॉर्मली चलने लगते हैं, नॉर्मली दौड़ने लगते हैं, एंड में बाइक चलाते हैं। तो ये मुझे थोड़ा ऑफ लगा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये मूवी काफ़ी अच्छी बनी है और काफ़ी ग्रिपिंग भी है। आप किसी भी पॉइंट पे बोर नहीं होते हो। विकास बहल ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा डायरेक्शन किया है। अब यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इन्होंने एक्चुअली इस मूवी को डायरेक्ट किया है और वर्क को बस कॉपी पेस्ट नहीं किया है। तो अगर ये बात सच है तो इनका डायरेक्शन एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल मैं इस मूवी को दे रहा हूँ 3.5 out of 5। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe to my channel
एंड आपके पास अगर कोई भी फीडबैक है या कोई भी कमेंट्स है या आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो देन प्लीज़ कमेंट ओवर हियर एज वेल। थैंक यू एंड आई विल सी यू वेरी सून।